नमस्कार। विशा न्यूज 24/7 का दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहर सलाम। दर्शक, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संशोधन विधेयक गिरने के बाद कल शनिवार को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित किया। उन्होंने इस बिल के गिरने का जिम्मेदार विपक्ष को ठहराया। पीएम ने सबसे ज्यादा हमला कांग्रेस पर बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम लटकाना, अटकाना और भटकाना है। कांग्रेस इसी सिद्धांत पर ही काम करती रहती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, देश की महिलाओं ने इस पूरी घटनाक्रम को ध्यान से देखा। मुझे भी गहरा दुख हुआ जब प्रस्ताव गिरने के बाद कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और सपा जैसी वंशवादी राजनीति करने वाली पार्टियां खुशी जाहिर करते हुए तालियां बजा रही थी। महिलाओं को अधिकार को रोकने के बाद इस तरह का व्यवहार बेहद निराशाजनक था। ये सिर्फ मेज थपथपाने तक सीमित नहीं था, बल्कि ये नारी गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचाने जैसा ही था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगे कहा, महिलाएं बहुत कुछ सह सकती है, लेकिन अपमान को कभी नहीं भूलती। संसद में जो कुछ हुआ उसकी छाप देश की हर महिला का मन में लंबे समय तक बनी रहेगी। जब भी ये नेता जनता के बीच जाएगी, महिलाओं को ये जरूर याद रहेगा कि इन्हीं लोगों ने उनके अधिकारों से जुड़े प्रस्ताव का विरोध किया और उसके गिरने पर खुशी जताई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने इस ईमानदार प्रयासों को विफल कर दिया, जो एक तरह से भ्रूण हत्या के समान होता, और इस तरह वो नारी शक्ति तथा संविधान का अपराधी भी बन गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा से महिला आरक्षण के खिलाफ रही है और हर बात इसमें रोड़े अटकाती रही है। इस बार भी कांग्रेस ने बहाना बनाकर तकनीकी पेच खड़ा करके देश को गुमराह किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस अपनी रवैया में बदलाव लाएगी, लेकिन आपने क्या किया ना, उसने ये मौका गवा दिया और आज वो क्षेत्रीय दलों की सहारा से चल रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस नहीं चाहती कि क्षेत्रीय दल मजबूत हो, इसलिए उसने इस संशोधन का विशेषकर भविष्य का नुकसान पहुंचाया। डिलिमिटेशन के मुद्दे पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताया कि कांग्रेस पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कि इससे ना किसी राज्यों का प्रतिनिधित्व घटेगा और ना ही हिस्सेदारी कम होगी, बल्कि सभी का सीटें समान अनुपात में ही बढ़ेगी। बैंक का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।